नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। यह घरेलू नुस्खा कितनी भी पुरानी और जिद्दी किडनी की पथरी को धीरे धीरे गलाने में बेहद असरदार माना जा सकता है। चाहे पथरी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो या फिर लंबे समय से शरीर में मौजूद हो, यह उपाय उसे पूरी तरह खत्म करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आज की भागदौड़ और अत्यधिक तनाव वाली जीवन शैली में पथरी की परेशानी लोगों के बीच बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। गुर्दे की पत्थरी यानी किडनी स्टोन एक ऐसी समस्या है जिसमें पेट के निचले भाग और पीठ में बहुत तेज तथा असहनीय दर्द महसूस होता है। यह दर्द कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति बेचैन होकर तड़पने लगता है और उसे तुरंत अस्पताल तक ले जाने की नौबत आ जाती है। हमारे देश में लाखों लोग इस बीमारी से परेशान हैं और इसके इलाज के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे प्रमुख वजह है हमारी खराब खानपान की आदतें और शरीर में पानी की कमी। जब हम पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते और साथ ही अधिक तली हुई, मसालेदार तथा बाहर की चीजों का सेवन करते हैं, तो शरीर के मूत्र में कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे खनिज तत्व जमा होने लगते हैं। समय बीतने के साथ ये सभी खनिज आपस में मिलकर एक सख्त रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम पथरी कहते हैं। शुरुआत में इसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ने लगता है और मूत्र मार्ग में रुकावट पैदा करता है, जिससे पेशाब करते समय तेज जलन और असहनीय दर्द होने लगता है। इस अवस्था में केवल दर्द ही नहीं, बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों में भी कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। यह पथरी अलग अलग आकार और प्रकार की हो सकती है। कुछ बहुत छोटी होती हैं तो कुछ बेहद बड़ी। कई बार इसका आकार इतना बढ़ जाता है कि ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प बचता है, जो काफी खर्चीला होता है और उसके बाद भी लंबे समय तक तकलीफ बनी रह सकती है। ऐसी समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि समय रहते ऐसे घरेलू उपाय अपनाए जाएं जो आसान होने के साथ साथ पूरी तरह सुरक्षित और कम खर्च वाले भी हों। आज मैं आपको ऐसे 2 घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी सहायता से आप पूरी गारंटी के साथ पथरी को घुलाने में मदद पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि यदि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई तो यह उपाय उतना लाभ नहीं देगा जितना देना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं पहले बेहद प्रभावशाली नुस्खे की। नंबर 1, पत्थर चट्टा। जी हां दोस्तों, पत्थर चट्टा एक बेहद गुणकारी और औषधीय तत्वों से भरपूर पत्ता माना जाता है, जो विशेष रूप से पेट और किडनी से जुड़ी समस्याओं में बहुत लाभकारी समझा जाता है। यदि आपके पेट या किडनी में पथरी है तो रोज सुबह पत्थर चट्टा का एक ताज़ा पत्ता लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर अच्छी तरह पीस लें, फिर इसे खाली पेट सेवन करें। यह एक सदाबहार पौधा है जो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में आसानी से मिल जाता है। इसके नियमित उपयोग से पथरी धीरे धीरे गलने लगती है और पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकलने में सहायता मिलती है। आयुर्वेद में भी इसे बहुत उपयोगी माना गया है, विशेषकर प्रोस्टेट और किडनी स्टोन की समस्या में। यह उपाय बिना किसी साइड इफेक्ट के पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से अपना असर दिखाता है और लंबे समय तक लाभ पहुंचाता है। नंबर 2, तुलसी के पत्ते। तुलसी एक पवित्र और औषधीय पौधा है जिसका उपयोग हमारे घरों में पूजा के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ के लिए भी किया जाता है। यदि आप किडनी की पथरी से परेशान हैं तो प्रतिदिन सुबह 5 से 7 तुलसी के पत्तों को धोकर अच्छी तरह चबाकर खा लें। तुलसी के पत्तों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के एसिड और प्राकृतिक तेल पथरी को तोड़ने में मदद करते हैं। ये तत्व पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसे मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। इसके अलावा तुलसी प्राकृतिक दर्द निवारक की तरह भी काम करती है, जिससे पेशाब करते समय होने वाले दर्द और जलन में राहत मिलती है। बहुत से लोग तुलसी का उपयोग पथरी की दवा के रूप में करते हैं और उन्हें इसके काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। नंबर 3 पर आता है पानी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, वही पानी जो हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी जरूरतों में शामिल है। संभव है कि आपने पहले भी यह बात सुनी हो कि हमारे पूरे शरीर का लगभग 70% भाग केवल पानी से बना होता है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि जब शरीर में पानी की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है तो यह कितनी बीमारियों से बचाने में मददगार हो सकता है।
पानी शरीर को पूरी तरह हाइड्रेट बनाए रखता है, जिससे अंदरूनी सफाई सही ढंग से होती रहती है। यह हमारे पाचन तंत्र को भी बेहतर तरीके से कार्य करने में सहायता करता है। आप जितना अधिक पानी पिएंगे, उतनी ही अधिक मात्रा में शरीर के भीतर जमा गंदे, विषैले और बेकार तत्व मूत्र के जरिए बाहर निकलते रहेंगे। हर सामान्य व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास स्वच्छ और ताज़ा पानी जरूर पीना चाहिए। लेकिन यदि आपको किडनी की पत्थरी की समस्या है, तो आपको इससे भी अधिक पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह पत्थरी को घोलकर बाहर निकालने में काफी सहायक साबित होता है। नंबर 4 पर है जैतून का तेल और नींबू का रस। यदि आपकी किडनी में स्टोन है और आप चाहते हैं कि बिना किसी ऑपरेशन, दवा या अस्पताल के भारी खर्च की यह परेशानी समाप्त हो जाए, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। इसके लिए आपको शुद्ध जैतून का तेल और ताज़ा नींबू का रस लेना होगा। इन दोनों को मिलाकर आप एक ऐसा घरेलू नुस्खा तैयार कर सकते हैं जो काफी प्रभावशाली माना जाता है। सुनने में यह तरीका आपको थोड़ा अलग जरूर लग सकता है, लेकिन यह एक परखा हुआ और असरदार उपाय है। नींबू का रस पत्थरी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का काम करता है और जैतून का तेल उन टूटे हुए टुकड़ों को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में सहायता करता है। नंबर 5 पर आता है अनानास। जी हां, अनानास केवल स्वादिष्ट फल ही नहीं है, बल्कि पत्थरी से परेशान लोगों के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से ताजे अनानास का सेवन करे या उसका ताजा जूस पिए, तो वह लगभग 2 महीनों के भीतर पत्थरी को गलाकर शरीर से बाहर निकालने में मदद पा सकता है। इसके अलावा एक और कारगर उपाय है बालम खीरा। अगर आप प्रतिदिन सुबह और शाम आधा गिलास बालम खीरे का ताजा रस निकालकर पिएं, तो लगभग 15 दिनों के भीतर पत्थरी की समस्या काफी हद तक कम होने लगती है। नियमित रूप से इसका सेवन करने पर अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 6 है प्याज। जी हां, कच्चा प्याज गर्मी के मौसम में लू से बचाव के लिए भी खाया जाता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। यही वजह है कि इसे पत्थरी की समस्या में भी लाभदायक माना जाता है। जिन लोगों को बार बार पत्थरी बनने की परेशानी रहती है, उन्हें अपने रोजमर्रा के भोजन में कच्चे प्याज को अधिक से अधिक शामिल करना चाहिए। इससे शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है और पत्थरी पेशाब के रास्ते आसानी से बाहर निकलने में मदद पाती है। साथ ही यह शरीर को हाइड्रेट रखने में भी सहायक होता है। नियमित सेवन से काफी लाभ मिल सकता है। नंबर 7 है इलायची। यह छोटी सी दिखाई देने वाली चीज शरीर के लिए बेहद उपयोगी मानी जाती है। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में 3 से 4 बड़ी इलायची के बीज, 1 चम्मच मिश्री और थोड़ा सा खरबूजे के बीज की गिरी डालकर पूरी रात भिगोकर रखनी है। फिर सुबह उस पानी को अच्छी तरह छानकर पीना है और भीगी हुई सभी चीजों को चबाकर खा लेना है। यदि आप इस प्रक्रिया को लगातार कुछ दिनों तक करते हैं, तो पत्थरी धीरे धीरे गलकर पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगती है। यह उपाय काफी लोगों द्वारा अपनाया जाता है और लाभदायक माना जाता है। नियमितता बनाए रखना इसमें बहुत जरूरी है। नंबर 8 पर आता है अनार। अनार में प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। इसके अलावा अनार में कई अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं, जो शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। यदि आप ताजे अनार का जूस नियमित रूप से पीते हैं, तो यह शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता और साथ ही किडनी में मौजूद स्टोन को प्राकृतिक रूप से गलाने में भी मददगार साबित हो सकता है। यह स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन फल माना जाता है। नंबर 9 पर आता है सेब का सिरका। सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो किडनी की पत्थरी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का काम करता है। जब पत्थरी बारीक कणों में बदल जाती है, तो वह पेशाब के रास्ते आसानी से बाहर निकल जाती है और समस्या जड़ से समाप्त होने लगती है। सेब के सिरके का सेवन आप रोजाना 2 छोटे चम्मच गर्म पानी में मिलाकर कर सकते हैं। इसे काफी असरदार घरेलू उपाय माना जाता है, हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। नंबर 10 पर है आंवला। आंवला शरीर के लिए किसी अमृत से कम नहीं माना जाता। यह पत्थरी को गलाने और उसे शरीर से बाहर निकालने में काफी मदद करता है। इसके लिए रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच सूखे आंवले का चूर्ण पानी के साथ सेवन करें।
इसके साथ ही जामुन को भी पत्थरी की समस्या में लाभकारी माना गया है। बहुत से लोग इसका उपयोग घरेलू उपचार के रूप में करते हैं। नियमित सेवन से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 11 पर आती है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का सेवन करने से किडनी की सफाई बेहतर तरीके से होती है और शरीर में जमा हुए हानिकारक तत्व बाहर निकलने लगते हैं। इसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो इसे किडनी के लिए फायदेमंद बनाते हैं। इसी वजह से पत्ता गोभी को किडनी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी खाद्य पदार्थों में गिना जाता है। इसका नियमित सेवन शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचा सकता है। संतुलित मात्रा में इसका उपयोग करना बेहतर माना जाता है। नंबर 12 और आखिरी उपाय है बथुआ। जी हां, बथुआ भी एक बेहद प्रभावशाली जड़ी बूटी मानी जाती है। इसके लिए आधा किलो ताजे बथुआ के पत्ते लेकर लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पानी में उबालें और जब पानी कुछ कम रह जाए तब इसे कपड़े या छन्नी की सहायता से छान लें। इसके बाद इस उबले हुए रस में आधा चम्मच सेंधा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मिलाकर दिन में 3 से 4 बार सेवन करें। ऐसा करने से पथरी धीरे धीरे गलकर शरीर से बाहर निकलने लगती है और काफी आराम महसूस होता है। यह उपाय लंबे समय से घरेलू उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यदि आप इन सभी घरेलू उपायों को सही तरीके से अपनाएं और कुछ दिनों तक नियमित रूप से करते रहें, तो कितनी भी पुरानी या बड़ी पथरी हो, वह भी बिना ऑपरेशन के गलकर शरीर से बाहर निकलने में सहायता पा सकती है। इन सभी उपायों को अपनाने से पहले यह अवश्य ध्यान रखें कि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन न करें। साथ ही कोई भी घरेलू नुस्खा शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।